3 बहनों की शादी हो गई है, 2 बहनें अभी छोटी हैं और बहुत ही आप देखें ये कैसा मकान है उनका। हाँ, बहुत ही स्थिति जो है उनकी मतलब क्या बताएँ अब उनकी। पिता के आँखों से आँसू जो है वो टपकते-टपकते सूख गए हैं। बहन रास्ते पे राह देखती है कि कब जो है बाबा का बुलडोज़र आएगा, इसे ज़मींदोज़ करेगा और शायद उन लोग को कुछ दिल में उनके ठंडक मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब देखिए 11 दिन का समय बीत गया है, आगे क्या कार्रवाई होती है तो भविष्य के गर्भ में। वो मंज़र यहाँ पे आते ही देखा, उसको देखने के बाद हमारी रूह काँप गई। अपनी 20 साल की पत्रकारिता में हमने वो मंज़र नहीं देखा था। एक माँ जो अपने बेटे का, जिस बेटे को 9 महीने गोद में ली रही होगी और उसका कटा हुआ सिर गोद में लेकर के यहाँ पे चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि कोई तो ऐसा आ जाए जो उसके बेटे को ज़िंदा कर दे। धड़ अलग पड़ा हुआ था और माँ जो है सिर को ली थी, बहन चिल्ला रही थी। तो उसको देखने के बाद रूह मेरी काँप गई। मुझे मतलब मैंने बताया ना कि अपने जीवन में मैंने ऐसी घटना जो है कभी कवरेज भी नहीं की थी और उस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने का मैं साहस भी नहीं जुटा पाया कि हाँ, मैं उसे कैमरे में कैद करूँ। मेरी मौजूदगी इस समय अनुराग यादव के घर पर है। आप देख सकते हैं कि ये वही घर है जहां पर अनुराग यादव जो है घास की सफाई कर रहे थे और लालता यादव का ये घर है जो हत्या किया गया था। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो है अभी इसके दाग तक नहीं छूटे हैं, लेकिन लोगों का ये सोचना था कि इसके दाग छूटने तक कार्रवाई हो जाएगी और ये जो बना हुआ अवैध संपत्ति का बना हुआ अवैध तरीके से ये घर बनाया गया है वो टूट जाएगा, ये गिर जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन शासन और प्रशासन के द्वारा अभी तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। तो बातचीत करेंगे कि हमारे साथ जो है राजन जी हैं जो लगभग 20 सालों से अधिक से पत्रकारिता कर रहे हैं और अपने वक्तव्य से और अपने चैनल के माध्यम से लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं और इस घटना में शुरू से लेकर के अभी तक लगातार परिवार के साथ मिल करके जो है न्याय दिलाने में जो है पूरी सहभागिता निभा रहे हैं और खबर को सही माध्यम से सही तरीके से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां आज बड़े बड़े चैनल इन घटनाओं को एक दिन दिखा देने के बाद दिखाना नहीं चाहते हैं। जो है सिर्फ यूट्यूबर और जो डिजिटल मीडिया है उन्हीं का अब सहारा रह गया है कि जिससे अब लोगों को न्याय मिलता है। तो हमारे साथ भाई साहब हैं, राजन जर्नलिस्ट के नाम से इनका चैनल है और पूरी घटना के बारे में इनसे बातचीत करेंगे। देखिए लक्ष्मण जी, ये विवादित ज़मीन है, 40 सालों से इस पे केस चल रहा था जी। और उस दिन जिस दिन घटना हुई तो हमें भी पता चला कि ऐसा क्राइम जो है अपने जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में हो गया। तो हम भी यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पहुँचे तो पुलिस प्रशासन भी था और हमने जो मंज़र यहाँ पे आते ही देखा, उसको देखने के बाद हमारी रूह काँप गई। अपनी 20 साल की पत्रकारिता में हमने वो मंज़र नहीं देखा था। एक माँ जो अपने बेटे का, जिस बेटे को 9 महीने गोद में ली रही होगी और उसका कटा हुआ सिर गोद में लेकर के यहाँ पे चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि कोई तो ऐसा आ जाए जो उसके बेटे को ज़िंदा कर दे। धड़ अलग पड़ा हुआ था और माँ जो है सिर को ली थी, बहन चिल्ला रही थी। तो उसको देखने के बाद रूह मेरी काँप गई। मुझे मतलब मैंने बताया ना कि अपने जीवन में मैंने ऐसी घटना जो है कभी कवरेज भी नहीं की थी और उस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने का मैं साहस भी नहीं जुटा पाया कि हाँ, मैं उसे कैमरे में कैद करूँ। फिलहाल मैं 7 घंटे तक उस दिन यहाँ पे था। मेरे सामने एसपी आए, मेरे सामने जो है डीएम आए, सब लोग आए और जो कार्रवाई हुई वो आप लोगों ने देखा ही मेरे चैनल पे भी और चैनलों पे चला जो है सारे वीडियो जो है कि किस तरह से कप्तान जाते हैं, फिर वहाँ आरोपी के घर से फिर आरोपी को पकड़ा जाता है, फिर तमाम दावे होते हैं। यहाँ तक कि परिजन जो है डेड बॉडी को नहीं सौंप रहे थे। तो जो यहाँ के विधायक हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं, जगदीश नारायण राय जी, जो कि बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, तो वो आते हैं, परिजनों को समझाते हैं, आश्वासन देते हैं। उसके बाद जो है डेड बॉडी जो है यहाँ से जाती है। यहीं पे बॉडी पड़ी हुई थी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस समय। फिर पोस्टमार्टम होता है, पिता जो कमाने के लिए बाहर गए थे वो भी आते हैं, फिर अंतिम संस्कार करते हैं। आश्वासन परिजनों को ये दिया जाता है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि ये जो मकान ये बताया जा रहा है कि ग्राम समाज की ज़मीन पे बनी है, लेकिन अभी तक इस पर बुलडोज़र नहीं चला। परिजन 2 बार जाके मिल चुके हैं डीएम से और हर बार डीएम की तरफ से हमसे आश्वासन दिया जाता है कि बुलडोज़र चलेगा। तो क्या इसमें शासन प्रशासन की मजबूरी ये है कि हाई कोर्ट से रोक लग गया है, सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गया है? देखिए 2 चीज़ें हैं ऐसा न होने के पीछे। अगर गांव वालों की माने तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लालता और उसका परिवार जो है काफ़ी दबंग किस्म का था, क्योंकि जिस तरह से इतना बड़ा कांड हो जाता है और हाफ एनकाउंटर तक नहीं होता, तो लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। रमेश यादव जो मुख्य आरोपी है वो जाके सरेंडर कर देता है नाटकीय ढंग से लखनऊ में, तो लोग आरोप इसमें भी लगा रहे हैं। दरोगा उसका भाई एक रहता है राजेश, उसकी गिरफ्तारी हो, तो फिलहाल जितने आरोपी हैं गिरफ्तार होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जो इस चीज़ पे उठ रहा है कि ये बुलडोज़र कब चलेगा, और डीएम साहब आश्वासन भी देते हैं। तो लेकिन जो हमने जो पता किया तो उसमें कहीं कहीं ये दिख रहा है कि जो ज़मीन है न्यायालय पे इसका मामला चल रहा है। तो अगर न्यायालय में मामला चल रहा है तो जिलाधिकारी या एसपी कोई जो है वहाँ की एक ईंट तक नहीं ला सकता। तो लेकिन अगर ऐसा है नहीं गिरा सकते तो वो भी परिजनों को बताना चाहिए ना कि ये अड़ंगा इसके बीच में आता है, इसकी वजह से नहीं गिर रहा है। परिजनों को सिर्फ ये आश्वासन देना कि हाँ
यहाँ गिरेगा गिरेगा, या हो सकता है कि न्यायालय की प्रक्रिया के तहत उसमें जो है अपना न्यायालय में जब तारीख पड़ेगी तो उस पर डीएम साहब कुछ अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद जो है आदेश लेके इसको गिरवाया जाए। लेकिन गिरफ्तारी हो गई, लेकिन परिजन बस यही चाहते हैं कि ये विवाद का जो जड़ है ये गिर जाए, और ये गिर जाएगा तो शायद फिर भविष्य में यहाँ पे विवाद भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे लोग मांग कर रहे हैं, किसान नेता मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे अनुराग की प्रतिमा बना दी जाए, यहाँ पार्क बना दिया जाए, अनुराग का जो इतिहास है वो लिख दिया जाए, खिलाड़ी था किस तरह से, ये सब लिख दिया जाए तो ठीक रहेगा। अनुराग यादव जो खिलाड़ी थे और हमारे यहाँ जो है भाजपा के राज्य मंत्री जो गिरीश चंद्र यादव हैं, उनका अभी तक क्या इसमें योग रहा, क्या योगदान रहा अपराधियों को सज़ा दिलाने में, या फिर इनको कुछ आर्थिक योगदान देने में? देखिए, जैसे लोग आ रहे हैं द्वार करके चले जा रहे हैं किसी भी घटना होने के बाद, वैसे ही माननीय मंत्री जी भी आए हुए थे, गिरीश चंद्र यादव जी, वो भी परिवार से मिले, सांत्वना दिए और सांत्वना दे करके चले गए। अभी तक उनकी तरफ से कोई आर्थिक मदद जो है परिवार को मुहैया नहीं कराई गई, जबकि अनुराग यादव एक खिलाड़ी था, उनके ज़िले की ये घटना है, उन्हें चाहिए था कि इस खिलाड़ी के लिए कुछ करें, इसके परिवार के लिए कुछ करें, और जिला प्रशासन को भी यहाँ चाहिए था कि ऐसी कार्रवाई करें जो कि एक नज़ीर बन जाए, एक नज़ीर बन जाए। कोई ऐसा कृत्य करने से पहले 100 बार सोचे कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी तक जो 11 दिन के अंदर जो कार्रवाई हुई है वो भी एक नज़ीर बना रही है कि आप ऐसे क्राइम करिए और आप साथ कुछ नहीं होगा, जेल में जाइए, जमानत लीजिए, आमतौर पे आप देखते हैं जिस तरह से घटनाएं होती हैं। फिलहाल अब क्यों ये नहीं गिराया जा रहा है, क्या न्यायालय में इसका मामला है, इस वजह से ये नहीं गिराया जा रहा है, क्या कुछ है वो तो अभी तक, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय उस दिन आए थे तो हम लोगों ने जब बाइट किया तो उन्होंने बताया कि जांच जो है सौंपी गई है, जांच के बाद, लेकिन उसके बाद परिजन 2 बार उनसे मिल चुके और दोनों बार उनसे प्रयास किया गया कि वो बताएं कि जांच कहाँ तक पहुंची, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे हैं। कुछ नहीं कहना, चुप्पी साधना और परिजनों को सिर्फ आश्वासन देना, ये क्या है? मीडिया से क्यों दूरी बनाए हैं जिलाधिकारी महोदय? मीडिया से क्यों दूरी बनाए? उनको बताना चाहिए ना, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि जांच में अभी तक क्या निकल के आया। आखिर जब बार बार ये सवाल उठ रहा है कि सर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, तो एक बार मीडिया के सामने वो बोले ना। जी। नहीं बोल रहे हैं तो ये भी सवाल सबके घेरे में। अभी तक कितने जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है मुलाकात की गई? देखिए, जनप्रतिनिधियों में तो मान लीजिए सांसद भी आई हुई थी, जो मछली शहर के हैं, प्रिया सरोज, वो भी आई हुई थी, और गिरीश यादव आए हुए थे, विधायक जी इनके क्षेत्र के, इनके गांव के ही हैं, पड़ोस के हैं। उन्होंने कहा भी था कि मैं मुख्यमंत्री को जो है पत्र लिखूंगा, उन्होंने पत्र फैक्स भी किया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी तक इस परिवार को मुख्यमंत्री से नहीं मिलवाया गया। तो ये कई लोगों का कहना है कि इसमें जातिगत जो है, इसमें सिर्फ जो है यादव बिरादरी है, अन्य बिरादरी नहीं होती तो शायद कुछ और ही नज़रिया रहा होता देखने का, कार्रवाई करने का, ऐसा कुछ क्या लगता है क्या? लक्ष्मण जी, देखिए, आप भी पत्रकार हैं और आप भी कवरेज कर रहे हैं, तो आप भी देख रहे हैं किस तरह से यही जौनपुर में एक घटना हुई थी, मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव जी, वो ट्वीट करते हैं और लगातार समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहाँ पहुँचता है, वहाँ पे नेताओं का जमावड़ा होता है, प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, सब लोग आते हैं और सब लोग ये मांग करते हैं कि हाँ, इसकी जाँच हो। ठीक है, लेकिन इस मामले में अखिलेश यादव शुरू में जैसे ही खबर फ्लैश होती है कि खिलाड़ी की हत्या हो गई, उन्होंने सरकार को तो घेर लिया, एक ट्वीट कर दिया, लेकिन उसके बाद और वहीं पे समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर से एक ट्वीट किया गया कि पीडीए के ऊपर अत्याचार, और जब खबर ये चलने लगी कि पीडीए के ऊपर अत्याचार और करने वाला भी पीडीए का, हाँ, तब जो है उसके बाद उन्होंने चुप्पी साध ली, कुछ नहीं। अगर यही कई मामला, सब तो यही कह रहे हैं ना कि यही अगर कोई ठाकुर होते, कोई ब्राह्मण होते, उन्होंने ये कृत्य किया होता तो अब तक शायद जो है अखिलेश यादव जी धरने बैठ गए होते, अब तक यहाँ आ गए होते, परिजनों को बुला के मिल लिए होते, अब तक कंधे से कंधा। लेकिन उनका भी चुप्पी रहना, कहीं ना कहीं इस परिवार को जो आर्थिक सहायता जो मुहैया होनी चाहिए थी, जो न्याय मिलना चाहिए था, वो इसी कारण नहीं मिला ना। जब विपक्ष बोलेगा नहीं तो सत्ता पक्ष क्यों? सत्ता पक्ष में तो क्राइम हुआ ही है ना। अच्छा, इस घटना में जो है राजस्व विभाग पर भी कार्रवाई की गई, उनका मतलब इसमें कितना योगदान रहा कि किस तरीके से उन पे ये कार्रवाई की गई, उनको सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया? देखिए, 40 साल से मैटर चल रहा था और 40 साल में राजस्व विभाग को जरूर कुछ ना कुछ फैसला कर लेना चाहिए था। जब ये विवादित ज़मीन है तो इस सरकार की ज़मीन पे ये 2 महला मकान कैसे बन गया, कैसे खड़ा हो गया, ये अहम सवाल होता है ना। तो कहीं ना कहीं हल्के के जो लेखपाल थे उन लोग की लापरवाही थी ना। ये कई मामलों में हमने जो है देखा कि कहीं छोटे से छोटे विवाद में राजस्व विभाग के कर्मचारी बिना किसी आदेश के बुलडोजर चला देते हैं, रात में आके गिरा देते हैं। तो इस दशा में यहाँ पर करना चाहिए था इसको भी, इस तरीके से कुछ करना तो चाहिए था। अगर किए होते, ऐसी कार्रवाई की होते तो शायद आज अनुराग जिंदा होता। ये कार्रवाई न करने का नतीजा ही है कि आज अनुराग हमारे बीच में नहीं है। और अगर प्रशासन कोई नज़ीर पेश करने वाला कोई कार्रवाई नहीं करता है, हाँ, तो फिर ऐसे न जाने कितने अनुराग जो है वो असमय ही काल के गाल में समाते रहेंगे और ऐसे लालता और रमेश जैसे लोग जो है रावण की तरह अत्याचार करते रहेंगे। कहा जाता है कि इसमें जो एसआई थे उनका सबसे अहम रोल इसमें था, जो लालता के बेटे जो दरोगा थे। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से पुलिस ने उनके कॉल डिटेल खंगाली,
तो घटना के वक्त भी वो जो है जिस समय घटना हुई थी उस समय भी वो अपने भाई रमेश को फ़ोन कर रहे थे, और घटना के बाद भी कई बार उन्होंने कॉल किया, और आखिरी बार उनकी कॉल जो है जब वो लखनऊ पहुंच गया तब भी बात हुई थी। तो जो उनकी कॉल डिटेल से पता चला, यही पता चला कि हाँ, कहीं ना कहीं इस षड्यंत्र में जो है उनका भी हाथ था, उनका सह था, जिसके चलते ये पूरी घटना हुई। तो इसलिए उनको भी जो है गिरफ्तार किया गया है। तो प्रशासन में जो है रहते जो है उनको ये सारी चीज़ें जानकारी थी कि किस तरीके से हत्या करके सरेंडर कर लेना है, कुछ नहीं होना, फिर कोर्ट में जा कर के फिर छूट जाना है। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें जो एसआई के द्वारा ये सारी चीज़ें बताई गई, सारी चीज़ें की गई। बिल्कुल, देखिए वो चूँकि वो पुलिस विभाग में जुड़ा हुआ था, जी जी। तो उसे पता था कि किस तरह से शायद बचना है, क्या करना है। नहीं तो आमतौर पे आप देखते हैं ना कि यहीं सुल्तानपुर में लूटकांड होता है और मंगेश यादव एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है। कई जगह आप देखते हैं गाड़ियाँ पलट जाती हैं, जी जी। लेकिन वो लखनऊ में सरेंडर करता है और उसके बाद वो यहाँ से गौरा बादशाहपुर तक आ जाता है, ना गाड़ी पलटती है, ना कुछ होता है, सेफली लाया जाता है। ठीक है। और एक वीडियो थाने में वायरल हुआ था, जैसे वो मतलब जब गिरफ्तारी होती है तो उसमें कहा जा रहा था कि सीना तान के चल रहा था, जो है कि जैसे उसको लगा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा कुछ खबरें जो है चल रही। बिल्कुल, इसी उत्तर प्रदेश में और इसी प्रदेश के बाबा की पुलिस के हम कई वीडियो ऐसे देखते हैं कि वो जारी होता है कि अपराधी घुटनों के बल बैठा रहता है। जी जी। अपराधी जो है स्ट्रेचर पे आता है, कान पकड़े हुए आता है जो है। हाँ, ये भी वीडियो आपने देखे होंगे कई जगह के कि अपराधी जो है कान पकड़ के आता है जो है कि साहब अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पे वो जो फोटो जो जारी होता है वो राजेश यादव सीना ताने खड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते ही हैं ना। तो ये आज जो है महाराणा प्रताप की सेना की जिलाध्यक्ष वगैरह आई थी, तो क्या उनका सहयोग रहा, क्या उनका मांग था? देखिए, लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से सहयोग कर रहे हैं, और वो भी आई थी, परिवार को सहयोग करके गई हैं, और वो भी जो मांग सब कर रहे हैं कि हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। इस विवादित जगह पे जो ये बना हुआ है, विवाद का जो जड़ है ये, इसे गिराया जाए। सभी लोग मांग कर रहे हैं। फिलहाल अब ये तो प्रशासन के ऊपर है। अच्छा, इतने दिन के जो 7-8 दिन के प्रकरण में आप क्या इसमें समझते हैं? किस तरीके से क्या परिवार को न्याय मिल पाएगा इसमें? सरकार या फिर प्रशासन किस तरीके से मदद करेगा? उम्मीदें तो टूटती जा रही हैं, जैसा आप देख रहे हैं। उम्मीदें लग रहा है कि बहुत कम है, क्योंकि देखिए गिरफ्तारी हो चुकी है, अब उनको तो सज़ा न्यायालय से ही होना है। जी। हाँ, अगर किसी का एनकाउंटर या हाफ एनकाउंटर होना होता तो हो गया होता। जी। उन्हें न्यायालय से, और निश्चित तौर पे न्यायालय का फैसला जो मान्य होगा, न्यायालय से सज़ा उन्हें होगी, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन अब परिवार के लिए राहत की बात बस यही है, परिवार बार बार ये मांग कर रहा है कि इस भवन को जो उसने बनाया है इसे गिराया जाए, क्योंकि आज नहीं कल कोई जमानत पे छूट के आएगा, कोई पेरोल पे बाहर आएगा, फिर तांडव करेगा। तो एक मैंने कहा ना अब शुरू में कि जो सज़ा होनी चाहिए एक नज़ीर पेश करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, कार्रवाई जो करे प्रशासन वो एक नज़ीर पेश करने वाली करे। दूसरा कोई लालता या रमेश जो है वो जनपद ही क्या पूरे प्रदेश में कोई पैदा ना हो। इस समय परिवार की क्या स्थिति है? परिवार की स्थिति आप भी गए थे, 5 बहनें हैं, पिता हैं, माता हैं, क्या परिवार की स्थिति आप भी गए थे। 3 बहनों की शादी हो गई है, 2 बहनें अभी छोटी हैं, और बहुत ही आप देखेंगे कैसा मकान है उनका। हाँ, बहुत ही स्थिति जो है उनकी मतलब क्या बताएं अब उनकी। पिता के आंखों से आंसू जो है वो टपकते हुए सूख गए हैं। बहन रास्ते पे राह देखती है कि कब जो है बाबा का बुलडोज़र आएगा, इसे जमींदोज़ करेगा, और शायद उन लोग को कुछ दिल में उनके ठंडक मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब देखिए 11 दिन का समय बीत गया है, कि क्या कार्रवाई होती है तो भविष्य के गर्भ में। तो हमें लग रहा है कि जिस तरीके से मीडिया चुप है, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की वजह से आज हमें लगता है कुछ न्याय मिलने की संभावना है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? आज मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मीडिया के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मीडिया कोई भी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट हो, सबने इस खबर को दिखाया और अपने अपने हिसाब से फॉलो अप चला रहे हैं। तो उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना वो नहीं, कि अगर वो भी खबर न चलाते तो शायद ये मामला इतना तूल न पकड़ता। तो सारे मीडिया वाले, हाँ, बल्कि डिजिटल मीडिया वालों का योगदान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डे 1 से यहाँ पे लगे हुए हैं और अभी तक ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब डिजिटल मीडिया खबरें चलती रहेंगी ना, तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक वालों को मजबूर होकर कवरेज करना पड़ेगा।